हाँ हेलो, आवाज जा रही है? हाँ 26 सोमानी आवाज पहुंच रही है? राहुल जोशी आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। ओके बेटा, थैंक यू। और वीडियो ऑफ कर दो, आप लोग ऑडियो ऑन कर लो अपना। ऑडियो भी ऑफ कर दो, वीडियो भी ऑफ कर दो, जो भी करना है। हाँ अंशुल शर्मा, अंशुल आर यू लिसनिंग मी? यस सर, यस सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके हाँ हेलो, अब हो गया बेटा, देखो अपना हो गया। अब क्या नाम है तुम्हारा? देखो देखो फिर से ट्राई करो। ठीक है, लास्ट टाइम स्टडी किया था कोटर ज्वाइंट एंड फेल्योर। कौन से क्रॉस सेक्शन पे फेल्योर होगा ये देखा था मैंने। कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पे शेयर किए, उस वीडियोस को जरा एक बार देखिए आप, तब क्लियर होगा कि हाँ कौन सा पोर्शन फेल हो रहा है। देखो ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है, जो डायग्राम में वीडियो दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, वो टेंसाइल फोर्स है। अब रॉड में सबसे पहले फेल्योर होगा, तो ये वाला रॉड है, ये वाला पोर्शन रॉड है आपका। देखो फेल हो गया यहाँ पे। ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये सॉफ्ट फेल्योर है, और इसका एरिया अगर डायमीटर डी दिया हुआ है तो एरिया π/4 d स्क्वायर हो जाएगा, और सिग्मा टी का मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया में तो फोर्स आ जाएगा P। अब देखो सॉकेट फेल होगा, देखो ये अब कोटर फेल हो रहा है। कोटर किसकी वजह से फेल हो रहा है? शियर की वजह से, फोर्स की डायरेक्शन में इसका एरिया है। देखो फोर्स की डायरेक्शन में एरिया है तो कोटर फेलियर होगा। कोटर की विड्थ भी है और थिकनेस टी है, तो बी मल्टीप्लाई टी, एरिया 2 है तो 2 टाइम्स ले लिया था उसमें। अब देखो ये सॉकेट है, सॉकेट फेल हो रहा है। सॉकेट फेल होता है देखो कैसे, ये एरिया लेना है π/4 d1 स्क्वायर माइनस π/4 d2 स्क्वायर माइनस d1 माइनस d2 मल्टीप्लाई टी, ये भी बताया मैंने। अब देखो ये फेल हो रहा है आपका सॉकेट का कॉलर, और किसकी वजह से हो रहा है? शियर की वजह से हो रहा है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में प्लेन था। अब देखो ये हो जाएगा डी, अब ये स्पीगॉट है, अब ब्लू कलर का दिख रहा है पूरा स्पीगॉट है। स्पीगॉट शियर की वजह से फेल हो रहा है। शियर कौन कर रहा है? ये क्वार्टर की वजह से हो रहा है। देखो ये एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया होगा, पीछे साइड में भी है आगे साइड में भी है। स्पीगॉट है। अब देखो स्पीगॉट टेंशन की वजह से फेल होगा, देखो टेंशन की वजह से फेल होगा, एरिया जो है फोर्स के परपेंडिकुलर है। स्पीगॉट वहीं से फेल होगा क्योंकि इस पोर्शन पे क्या किया, स्पीगॉट में होल है, तो वो वाला सेक्शन जो हो गया उसका क्रॉस सेक्शन कम हो गया। तो देखो बीच में क्रॉस लिखा होगा, क्रॉस बना है, मतलब ये एरिया माइनस करना है आपको π/4 d2 स्क्वायर, और ये पूरा जो व्हाइट वाला कलर दिया उसको माइनस करना है उस वाले एरिया को, d2 मल्टीप्लाई टी माइनस हो जाएगा π/4 d2 स्क्वायर माइनस d2 मल्टीप्लाई टी। ये पूरा का पूरा वीडियो हो गया। आप एक बार और आप देखिए इसको। ये शाफ्ट फेल हो गया, उसकी शाफ्ट की डाया बराबर होगी, इधर डी है तो लेफ्ट साइड में भी डी होगी। तो ये एरिया इसकी डाया डी दी हुई है, π/4 d स्क्वायर, सिग्मा टी का मल्टीप्लाई कर टेंशन फेलियर, फोर्स आ गया आपका, फोर्स आ गया। अब कोटर फेल होगा, देखो कोटर कोटर टूट रहा है, इस तरह से टूटेगा कि ऊपर भी एरिया मिलेगा नीचे भी एरिया। इसकी विड्थ जो मीन विड्थ है बी है और थिकनेस टी है, ऊपर भी कट रहा है नीचे भी कट रहा है, तो 2 टाइम्स बी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई सिग्मा टी।
सिग्मा टी गलत लिखा होगा, टाउ होगा वहां पे, ठीक है ना। अब देखो ये फेल हो रहा है तुम्हारा सॉकेट, ये इंपॉर्टेंट है, सॉकेट फेल होता है इस तरह से, इसकी एरिया देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। पाई अपॉन 4 d1 स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 4 d2 स्क्वायर माइनस d1 माइनस d2 मल्टीप्लाई टी। इस डायग्राम को केवल देखना है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। वैसे फार्मूला वगैरह सब लिखा हुआ है। देखो ये भी सीयर कटिंग हो रही है, ठीक है ना, कट हो रहा है, टाउ लिखा हुआ है, प्लेन पता करना है। कोई भी बुक दिया होगा, प्लेन अगर फोर्स के पैरेलल है तो सीयर प्लेन होगा वो। अब देखो ये स्पीगॉट है, ब्लू कलर की स्पीगॉट है, अंदर इंसर्ट था उसके, किसके अंदर, सॉकेट के। देखो ये कट रहा है, ये जो टिक लगाया होगा ये एरिया है, ये सीयर एरिया है, 2 टाइम्स सीयर एरिया हो गया, ठीक है ना। ए इसकी विड्थ होगी, ए और डिस्टेंस दिया रहेगा आपको। अब स्पीगॉट फेल हो रहा है, ऊपर सॉकेट फेल हुआ था, अब स्पीगॉट फेल हो रहा है, ध्यान रखना। सॉकेट की डाया क्या हॉलो टाइप का है, और इसमें क्या है, बीच में केवल स्पीगॉट में एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ही है कटिंग में। तो पाई अपॉन 4 d2 स्क्वायर माइनस d2 मल्टीप्लाई टी, ये एरिया मिलेगा आपको। इस तरह से ये पूरा का पूरा क्वार्टर ज्वाइंट का फेल्योर का हो गया, ठीक है ना। इसके कॉलर के बारे में नहीं बताया, स्पीगॉट के कॉलर के बारे में तो आगे मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये हो गया था कल, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। देखो पाई अपन 4 d1 स्क्वायर, ये कौन सा फेल्योर है, सॉकेट में फेल्योर है, ये वाला एरिया मैंने बताया था आपको कल। पाई अपन 4 d1 स्क्वायर सॉकेट फेल होगा, ये वाला सॉकेट है, ये वाला एरिया है, देखो उसमें भी शो हो रहा था। तो पाई अपन 4 d1 स्क्वायर माइनस पाई अपन 4 d2 स्क्वायर, पाई अपन 4 d1 स्क्वायर में से d2 स्क्वायर इतना माइनस हो गया, अब इसको भी माइनस करना है। तो d1 माइनस d2, d1 माइनस d2 करोगे तो ए लेंथ मिलेगी और ए लेंथ मिलेगी और थिकनेस है, तो टी हो गया, एरिया पता चल गया, परपेंडिकुलर है फोर्स के, तो सिग्मा टी आ गया यहाँ पे। देखो ये यहाँ पे क्वार्टर दिया, क्वार्टर फेलियर मैंने बताया था, इस तरह से ऊपर से फेलियर होगा, उसमें देखो टाउ आ जाएगा, ये विप्त हो गया, ये वाली विप्त हो गई, और अंदर की तरफ थिकनेस टी हो गई। नीचे ऊपर दोनों कटिंग हो रही है, नीचे ऊपर दोनों 2 टाइम्स बी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई टाउ कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। ये विप्त निकाल लेंगे, क्वार्टर की विप्त कितनी होगी। फेल्योर ऑफ सॉकेट कॉलर, ये सॉकेट कॉलर मैंने बताया था कल आपको, फेल्योर सॉकेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो सॉकेट कॉलर है, अब हमें पता करना है कि किस वजह से फेल्योर है, तो कह रहे हैं क्रशिंग की वजह से फेल्योर हो रहा है। तो क्रशिंग की वजह से, तो क्रशिंग भी क्या होता है, टेंसाइल की तरह ही होता है। तो फोर्स लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर एरिया चाहिए, इस फोर्स के परपेंडिकुलर एरिया चाहिए। तो ये एरिया लोगे सॉकेट कॉलर का तो पैरेलल हो जाएगा, इसको नहीं लेना है, इस वाले एरिया को लेना है। अब ये एरिया अंदर की तरफ कितना होगा, उतना ही होगा जितना क्वार्टर की थिकनेस होगी, उसे क्या करेगा, घिस घिस के इसे कॉलर को घिस देगा, ये उतना ही पोर्शन पे घिसेगा जितनी विड्थ होगी क्वार्टर की, क्वार्टर की ये अंदर की तरफ जो विड्थ होगी। तो ये कितना हो जाएगा एरिया, अभी हमें पता होना चाहिए कितना है, इधर भी है और नीचे भी है। तो d4 माइनस d2 करेंगे, देखो d4 माइनस d2 हो गया, अंदर की तरफ क्वार्टर की थिकनेस t है, तो यहाँ पे टी का मल्टीप्लाई कर दे, एरिया पता चल गया आपको, सिग्मा सी से मल्टीप्लाई कर देना, फोर्स आ जाएगा। इससे क्या पता करेंगे, d4 पता कर लेंगे, d4 आ जाएगा। कॉलर जो दिया हुआ सॉकेट कॉलर का आउटर डाया है d4, इस सर्कुलर होता है ना, इस वजह से इस तरह से दिया हुआ है। फेलियर ऑफ सॉकेट एंड इन शियरिंग, अब ये शियर की वजह से फेल होगा सॉकेट ही, अब ये तो हो गया क्रशिंग की वजह से फेलियर, शियर की वजह से फेलियर होगा। तो ये वाला एरिया जो होगा अंदर की तरफ, ये लेंगे, ये और अंदर की तरफ कितना जा रहा है, तो सी तो इसकी लेंथ हो गई, ये पूरी दिया हुआ ऑलरेडी, डिलीट करता हूँ इसको, देखो ये सी दिया हुआ है, थोड़ा क्लियरेंस देते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं इस वाले पोर्शन को। सी, ये सीयर की वजह से फेलियर हो गया, तो सी तो रहेगा ही, तो सी हमें मिल गया यहाँ पे।
अंदर की तरफ जो लेंथ मिलेगी आपकी D4 माइनस D2 मिलेगी, ठीक है ना। शियर फेल्योर क्वार्टर का कारण नहीं है, ठीक है ना, रोटेशन का कारण है, तो सर्कुलर मिलेगा। D1 D4 माइनस D2 जब करोगे ना तो पूरा एक पेरिफेरी मिलेगा ऐसे। देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जब भी लोगे तो सी लेंथ हो गई, अंदर की तरफ देखो तो D4 माइनस D2 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। शियर फेल्योर ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी कम हो रही होगी, बट इसे आपको याद करना होगा, ठीक है ना। देखो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, कट हो रहा है ना, कट हो जाएगा, अंदर की तरफ कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स लिखा हुआ है ये देखो पोर्शन। ये नहीं है कि दूसरा कोई 2 टाइम्स दूसरा है, एरिया का ही 2 टाइम्स है, टाउ का मल्टीप्लाई कर दिया शियर का, फोर्स आ गया। इस तरह से आपको पूरा का पूरा शियरिंग के वजह से, देखो इसमें देखो सॉकेट कॉलर में 2 तरह से फेलियर हो रहा है, एक तो हो रहा क्रशिंग के वजह से, दूसरा हो रहा शियरिंग के वजह से। वैसे ही क्या होगा आपको स्पी गॉट के कॉलर में भी, एक होगा आपका ये वाला पोर्शन क्रशिंग की वजह से और ये वाला शियर की वजह से। फेल्योर ऑफ रॉड एंड इन शियर, ध्यान रखना हेडिंग में कुछ और कहता है इसमें कुर्मी के बुक में, और इसमें लिखा हुआ है सिंस द रॉड एंड इन डबल शियर देयरफॉर एरिया रेजिस्टिंग शियर ऑफ द रॉड। अब तो रॉड की बात कर रहा है, कौन सी रॉड की बात कर रहा है, डबल शियर हो रहा है उसमें। अब देखते हैं D2 दिया हुआ है यहाँ पे, D2 कहाँ पे है आपका, ये D2 है, ठीक है ना, और ये A है। अब देखो ये कौन सा फेल्योर की बात कर रहा है, इस वाले पोर्शन की फेल्योर की बात कर रहा है। देखो ये एरिया जो हमारा मिलेगा कितना D2, इस तरह से एरिया मिलेगा पूरा, और शियर की वजह से फेल्योर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि स्पी गॉट जो कोटर लगा हुआ है स्पी गॉट को आगे की तरफ कट कर देगा इस तरह से। मान लो स्पी गॉट सिलिंड्रिकल है इस तरह से, ये स्पी गॉट है, इसमें कोटर है, इस तरह से कोटर इंसर्ट है, ये होल था, ठीक है ना। अभी आगे की तरफ बढ़ेगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा अगर कोटर, तो इसमें क्या करेगा, रेक्टेंगुलर कट मार देगा इसे ही। इस वाले में ये जो लाइट कलर में ब्लू कलर है, इसमें इस तरह से रेक्टेंगुलर कट मार के निकाल देगा, ऐसे बाहर हो जाएगा कट करके। तो ये क्या करेगा, इसमें निकालेगा स्पी गॉट में शियरिंग टाइप से। तो आगे की तरफ होगा एक शियर, एक पीछे की तरफ होगा। तो ये देखो ये एरिया हमारा D2 मल्टीप्लाई ये, और सेम एरिया पीछे की तरफ मिलेगा, तो 2 टाइम्स A मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई टाउ फोर्स आ जाएगा। फिर से मैं इसको बता रहा हूं, ये सपोज करो ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये स्पी गॉट है अंदर की। देखो अब एक कोटर हमारा सपोज करो इतने पोर्शन पे है, इसमें इंसर्ट है, टॉप से देख रहे हैं, ये कोटर इसमें इंसर्ट है। तो कोटर जब कट करेगा तो इस तरह से और इस तरह से इसमें पूरे के एक तोड़ देगा इसको, किसको, स्पी गॉट को। ये देखो पूरा तोड़ेगा ये। तो ये क्या करेगा, ये वो जो कोटर है हमारा इस पोर्शन पे ऐसे ही चला जाएगा। तो देखो जब कटेगा तो पतली सी स्ट्रिप बाहर होगी, इतनी स्ट्रिप बाहर होगी, तो फ्रंट से एरिया ये मिलेगा A मल्टीप्लाई D2, और पीछे भी इस तरह भी एरिया, पीछे की तरफ भी एरिया ये A2 मल्टीप्लाई D2, आगे भी वही मिलेगा एरिया और पीछे भी ये मिलेगा, पतली स्ट्रिप मिलेगी। और एरिया जो इधर का मिल रहा है अंदर की तरफ है वो फोर्स के पैरेलल है, इस फोर्स के इधर फोर्स लग रहा है उसके पैरेलल है। तो ये एरिया दिखाया 2 टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे फेल्योर ऑफ स्पी गॉट कॉलर इन क्रशिंग, देखो मैंने बताया इसमें क्रशिंग होगा, तो फोर्स लग रहा है क्रशिंग के लिए ये वाला एरिया चाहिए हमें, छोटा वाला एरिया। ये कैसे मिलेगा, पहले तो हमें इसकी डाया पता होनी चाहिए। तो दिया हुआ ऑलरेडी D3, तो π/4 D3 स्क्वायर पूरा एरिया, देखो π/4 D3 स्क्वायर पूरा एरिया हो जाएगा। इसमें से ये D2 वाला माइनस कर देंगे, देखो ये D2 वाला माइनस कर देंगे ये D3 वाले में से, π/4 D3 स्क्वायर माइनस π/4 D2 स्क्वायर।
ये साइडेड एरिया मिल जाएगा, सर्कुलर साइडेड एरिया मिलेगा, ठीक है ना। क्रशिंग की वजह से होगा क्योंकि घिस जाएगा ये एरिया, सिग्मा टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी आ जाएगा। अब देखो क्या करेगा, जो हमारे पास स्पी गॉट कॉलर है वो शियर की वजह से फेल होगा, तो हमें ये एरिया चाहिए, छोटी सी एरिया, जो यहाँ पे छोटी सी एरिया मिल रही कॉलर की। अब ये कितनी होगी एरिया, तो 2 एरिया होगी, पता है ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, और टूटता है तो देखो ये एरिया क्या होगी, देखो ये एरिया ए होगी, देखो ये D2 दिया हुआ है, तो पेरीफेरी निकालेंगे, पेरीफेरी मतलब सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस निकालेंगे, पाई 2 पाई D/2 2 पाई R होगा, ठीक है ना। तो 2 पाई R का मीनिंग हो गया आपका, अब इसकी रेडियस कितनी बनेगी, D/2 D1 D/2 D2/2 सॉरी D2/2, ये बनेगी आपकी D2/2, D2/2, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं, 2 पाई D2/2 लिखेंगे, D2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये पाई D2 हो गया, ये पाई D2, ये पाई D2 हमें मिल जाएगा, सरकमफेरेंशियल लेंथ मिल जाएगा, और इस थिकनेस की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थिकनेस कितना दिया हुआ, T1 दिया हुआ है, तो ये इस तरह से एरिया मिलेगा आपको, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना। ये तो दूसरा डायग्राम है, ठीक है ना, ये मैं जो बता रहा हूँ, तो ये T1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा आपको। यही एरिया क्या है, फोर्स के पैरेलल है, सरकमफेरेंशियल एरिया। जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर में जैसे आपको रेडियस दिया हो, उसकी लेंथ दिया हो, तो सरफेस एरिया निकालनी है आपको, तो सरफेस एरिया हो जाएगा पाई डी मल्टीप्लाई उस सिलेंडर की जो लेंथ होती है, तो इस तरह से निकाल लेते हैं, या 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई उसकी जो लेंथ होती है सिलेंडर की, इस तरह से ये एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। और ये एरिया जो हमारा है किसके पैरेलल है, फोर्स के पैरेलल है, तो शियर में आ रहा था, टाउ का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे टाउ का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फोर्स आ गया, पी ऑलरेडी पता रहता है आपको, तो यहाँ से T1 आ जाएगा। अब ये पूरी एनालिसिस हो गई फेल्योर की, क्वार्टर की। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है आपको। एरिया आपको फटाफट जानने की जरूरत है, या तो कुछ एरिया नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आपको रटना पड़ेगा, बट ये समझने से क्या होगा कि फेल समझ लोगे तो दूसरे वाले न्यूमेरिकल में जैसे नकल ज्वाइंट है, ठीक है ना, कपलिंग वगैरह है, उसमें एरिया फाइंड आउट करने में इजी रहता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन एंड ड्रॉ अ क्वार्टर ज्वाइंट टू सपोर्ट अ लोड, लोड का मतलब फोर्स दिया हुआ, जब भी लोड की बात करेगा किलो न्यूटन की बात करेगा, न्यूटन में बात करेगा, ठीक है ना। तो P की वैल्यू दे रखा है किलो न्यूटन, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर लिया। इन कंप्रेशन टू 30 किलो न्यूटन इन टेंशन, कहने का मतलब 30 किलो न्यूटन जो फोर्स लग रहा है कंप्रेशन का भी है, टेंशन का भी है, ठीक है ना। तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वार्टर ज्वाइंट में कंप्रेशन और टेंशन दोनों हो सकता है, केवल क्वार्टर में कंप्रेशन और टेंशन दोनों होता है, नकल ज्वाइंट में केवल और केवल टेंशन होता है। द मटेरियल यूज्ड इज कार्बन स्टील, फॉर द फॉलोइंग अलाउबल स्ट्रेसेस में बी यूज्ड, द लोड इज अप्लाइड स्टैटिकली। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ और कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया हुआ है। तो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे जो सिग्मा टी होगा और सिग्मा सी होगा वो सेम होगा, और ये वर्किंग होगा न कि इल्ड होगा, ये वर्किंग होगा आपका। इल्ड दिया होता तो डिवाइडेड अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते, तब आपका अलाउबल स्ट्रेसेस या वर्किंग स्ट्रेस आ जाता। सीयर दिया हुआ, सीयर स्ट्रेसेस मतलब ये वर्किंग दिया हुआ है, बहुत कम वैल्यू है, ठीक है ना, तो दिया हुआ है। यूनिट भी आपको याद होना चाहिए, जब भी मेगा पास्कल लिखा रहेगा इसका मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, मेगा पास्कल जब भी रहता है तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि सारी वैल्यू आपकी एमएम में आएगी, और जब भी एनालिसिस करते हैं एमएम में ही करते हैं,
अब देख यहाँ पे दिया हुआ क्रशिंग स्ट्रेस, क्रश का मतलब घिसके, प्लेन फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, बट वो पोर्शन जो घिस के खत्म होगा उसका दिया हुआ सिग्मा सी 90 मेगापास्कल। अब सारी वैल्यू दी हुई है, स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना, शाफ्ट की डाया निकालना है, वो इंपॉर्टेंट है। अब शाफ्ट की डाया कैसे निकालनी है, अब देखो ये डाया कैसे निकालोगे, ये फेल, मान लिया फेल हो रहा है इस फोर्स की वजह से, तो आप पढ़े हो और टेंसाइल की वजह से ही फेल होगा, इधर फोर्स लगेगा तो टूटेगा ये, तो सिग्मा टी इज इक्वल टू पी अपॉन ए। अब आपको ये ध्यान रखना, एरिया में जब भी स्ट्रेस का मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आ जाता है, फटाफट फोर्स आ जाएगा। स्ट्रेस में एरिया में स्ट्रेस का मल्टीप्लाई करोगे फोर्स आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या किया, ये एरिया हमें मिल गया, एरिया पे फोकस करना सबसे पहले, तो पाई अपन 4 डी स्क्वायर। स्ट्रेस क्या है, टेंसाइल है, ध्यान रखना टेंसाइल वाला स्ट्रेस अप्लाई करना है, सिग्मा टी। तो सिग्मा टी का मल्टीप्लाई किया इसने तो ये फोर्स आ गया आपका पी, पी ऑलरेडी दिया हुआ है तो डी की वैल्यू आ जाएगी, डी फाइंड आउट कर लिया इसने, तो डी की वैल्यू 27.6 mm आ गई है। अब आपको या तो यही वैल्यू लेके कैलकुलेट करनी है, इससे थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, 28 ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, बट इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप 27.6 ही लोगे, ये मिनिमम डाया आपको रखनी होगी, इससे कम डाया रखो तो मटेरियल फेल हो जाएगा। इतनी डाया आपको रखनी है, शाफ्ट की डाया, इतना मोटा शाफ्ट बनाना है आपको, ये हो गया आपका। तो ये डायमीटर आते ही मजा आ जाता है, तुरंत ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बिल्कुल जो डेटा नहीं पता है उसको भी फाइंड आउट कर लेते हो। तो देखो सीधा सा पता है, जब थिकनेस आप कोटर निकालते हैं वो क्या होता है, d2 डिवाइडेड अपॉन 4 होता है, ठीक है ना। अब d2 हमें फाइंड आउट करना है, d तो आ गया आपका, वैसे सबका रिलेशन होता है एम्पिरिकल रिलेशन d के टर्म में। d2 क्या है, स्पी गॉट की रेडियस है, सॉरी डायमीटर है, d2 जो है आपकी स्पी गॉट की डायमीटर दिया हुआ है। ऊपर न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है, अब उसकी सारे पैरामीटर को पता कर लिया हमने। पैरामीटर आपको पता चल गया ऑलरेडी। अब ये d2 है, फेलियर किसकी बात कर रहा है, डायमीटर ऑफ स्पी गॉट एंड थिकनेस ऑफ क्वार्टर निकालनी है। फेलियर किसका देखना है आपको, स्पी गॉट की फेलियर देखनी है, स्पी गॉट की फेलियर देखनी है आपको। अब स्पी गॉट की फेलियर देखनी है तो स्पी गॉट की फेलियर टेंसाइल फेलियर देखनी है इसमें। अब देखना ध्यान से सुनना आप, पोर्शन जहां पे होल होता है वहीं पे फेल होता है, तो इस पोर्शन पे फेल होगा, यहाँ से स्पी गॉट, इसके अंदर होल है, कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ये, इस तरह से आपका ये हमारा स्पी गॉट है, इतना पोर्शन स्पी गॉट है, ये वाला पोर्शन स्पी गॉट है ये वाला, और इसके अंदर हमने एक कोटर इंसर्ट कर रखा है इस तरह से। देखो ये जो कोटर है हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है, और ये हमारा ये सर्कुलर है, तो ये हमारा सर्कुलर हो गया, हमारा क्या हो गया, ये स्पी गॉट सर्कुलर हो गया। इसके अंदर ऊपर से रेक्टेंगल, इस साइड से देखेंगे, इधर से देखेंगे तब साइड व्यू लेंगे तब, तो ये सर्कल दिखाई देगा और ये हिडन दिखाई देगा, बट इस तरह से स्ट्रिप में क्या, स्ट्रिप की तरह होल होगा, तो यहीं से टूटेगा, ये टूट जाएगा तो आपको इस तरह से एरिया मिलेगी, ठीक है ना। ये टूटेगा तो, क्योंकि ये तो इसके अंदर इंसर्ट है तो एयर है, ठीक है ना, तो ये फेल नहीं होगा, ये मटेरियल फेल होगा, ये वाला पोर्शन जो साइडेड है यहीं से फेल होगा, ठीक है ना, यहाँ से फेल होगा। साइड से देखने पे आपको इस तरह से d2 मिलेगा, यहाँ पे पाई अपॉन 4 d2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एरिया पाई अपॉन 4 dt स्क्वायर दिया हुआ है, और ये देखो इसकी एरिया माइनस करनी जो व्हाइट वाला सेक्शन दिख रहा है, तो d2 मल्टीप्लाई t को माइनस कर दिया है।
सीधी सी बात है, इधर से देखेंगे अगर यहाँ पे फेलियर हो रहा है तो एरिया मिलेगा π/4 d2 स्क्वायर, और इसके अंदर स्ट्रिप कटी हुई है तो d2 मल्टीप्लाई थिकनेस t है तो d2 मल्टीप्लाई t को माइनस कर देंगे। अब देखो ये एरिया परपेंडिकुलर है क्योंकि साइड से देख रहे हैं तब मिल रहा है, और फोर्स इससे परपेंडिकुलर है तो सिग्मा टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका फोर्स आ जाता है। अब फोर्स ऑलरेडी दिया हुआ 30 किलो न्यूटन, ठीक है ना, फोर्स दिया है 30 किलो। टी की वैल्यू जो होती है, टी की वैल्यू d2 डिवाइडेड अपॉन 4, ये कहाँ देखा था हमने, जब भी हम देते हैं की लगती है, की लगाते हैं जब भी, तो की में क्या होता है, जो स्क्वायर की होता है उसमें टी जो की होती है उसकी विड्थ और थिकनेस की वैल्यू जो उसकी डाया होती है उसके d2/4 हो जाती है। वही हो गया, टी की वैल्यू दिया हुआ है d2 डिवाइडेड अपॉन 4 पुट कर दिया है यहाँ पे। अगर नहीं पता है तो इसको रटना पड़ेगा आपको, या तो डिजाइन डेटा बुक में दिया होता है, जब भी कोटर ज्वाइंट का पोर्शन निकालेंगे तो वहां पे कोटर ज्वाइंट में थिकनेस की वैल्यू जो होगी कोटर थिकनेस की d2 डिवाइडेड अपॉन 4 लिखा होगा, और भी लिखा होगा d2 है क्या, d2 स्पी गॉट की डाया दी होगी आपको। तो फोर्स स्ट्रेस का मल्टीप्लाई किया, फोर्स आ गया। अब देखो दो वेरिएबल यहाँ पे हो रहे थे d2 और t, तो dt की जगह d2 डिवाइडेड अपॉन 4 पुट कर दिया तो d2 की वैल्यू आ गई। जब d2 की वैल्यू कितनी आई 33.4, इसको 34 ले लिया, या तो इतना ही लो या इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लो। तो t की वैल्यू कितनी हो गई 8.5 mm। तो थिकनेस ऑफ क्वार्टर आ गया आपका, थिकनेस ऑफ क्वार्टर आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अभिनव खंडेलवाल, अभिनव 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 अंशुल, अंशुल शर्मा, यस सर। एरिया समझ Yes, में sir. आया कि नहीं आया तुम्हें एरिया? हाँ सर, ये एरिया सर एक बार वापस बता दो सर। से बता दो वापस तो ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर से क्या 10 बार बताएंगे तब भी नहीं समझ में आएगा तुम्हें। देखो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया ना, शॉर्टकट आया कैसे फेल होगा। हाँ सर, ऊपर वाला तो आ गया सर, नीचे वाला भी आ गया, उसमें एरिया नहीं आया सर थोड़ा। अब देखो मैंने वो जो वीडियो डाला था ना उसी वीडियो में सब दिखेगा, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि देखो ये ध्यान से सुनना, तुम जवाब भी देना। देखो क्या है, इधर से देखोगे ये जो हमारे पास स्पी गॉट है ये क्या है, सर्कुलर है ना। यस सर। सर्कुलर है तो सर्कुलर इसकी डाया कितनी है π/4, डाया d2 दिया हुआ तो एरिया कितनी होगी π/4 d2 स्क्वायर हो गई ना। यस सर। एरिया उसके अंदर क्या किया, टॉप से एक रेक्टेंगुलर स्लॉट कट कर दिया। जैसे कारपेंटर आपने देखा होगा कभी कभार क्या करते हैं, होल करते हैं। हाँ सर। तो होल तो करेगा तो अंदर की तरफ जो लेंथ मिलेगी पूरी कितनी मिलेगी आपकी, d2 ही मिलेगी ना। d2 यस सर। और वो होल की जो थिकनेस होगी वो t होगी। भाई एक साइड, दोनों साइड चाहिए, दो साइड चाहिए ना। अंदर की डेप्थ तो हो गई, फिर अगर हॉरिजॉन्टल लेंथ चाहिए थिकनेस इस तरह से, देखो ये है तुम्हारा, ये हमारा हो गया स्पी गॉट। अंदर की ये लेंथ मिल गई आपको, ये तो d2 मिल ही गई है। ये थिकनेस भी तो चाहिए, ऐसे कट करेगा ना वो, ये अंदर की तरफ इस तरह से कट करेगा, ठीक है ना। ये सिलेंड्रिकल रहेगा आपका, इस तरह से कट करेगा तो ये भी टी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं टी? हेलो यस सर। टी चाहिए। चाहिए। देखो ये पोर्शन अंदर की तरफ, हाँ सर चाहिए। हाँ टी चाहिए। t2 मल्टीप्लाई टी माइनस करेंगे क्योंकि फेल क्या हो रहा है आपका, होल तो होगा नहीं ना फेल, जहाँ पे मटेरियल होगा वहीं फेल होगा। देखो एक डायग्राम और तुम्हें इजीली देखो, इस तरह से ये बीच में कट मारा है, मान लो टॉप से देखते हैं, अंदर की तरफ डेप्थ कहते हैं, ये थिकनेस चाहिए ना, ये थिकनेस चाहिए, इधर से मटेरियल फेल होगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ तो d2 मल्टीप्लाई टी कर दिया मैंने। एरिया ही पता करना, इंपॉर्टेंट एरिया ही है, ध्यान रखना आप। इस तरह से सर्कुलर कट है इसमें, इसे टूट गया इस तरह से, ठीक है ना। तो इधर करोगे तो इस तरह से आपको π/4 d2 स्क्वायर, और अंदर की तरफ डेप्थ रहेगा, ये इस तरह से अंदर की तरफ डेप्थ जाएगा। तो इस एरिया को मल्टीप्लाई करोगे, यदि नीचे डायग्राम मैंने बनाया देखो, यहाँ पे नीचे डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये
दिख रहा है ना? अटेंडेंस लगा दीजिए आप सब लोग। हाँ अटेंडेंस लगा दीजिए, अभी 10 मिनट बाद और ज्वाइन करना है फिर से आपको। ये एरिया अगर समझ में आएगा तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, नहीं तो फिर तो फेल हो जाओगे सारे लोग। ठीक है ना? ये d2 मल्टीप्लाई टी सिग्मा टी का मल्टीप्लाई कर दिया। स्पी गॉड के बारे में याद कर लो, सीधी सी बात है, 5/4 dt। स्पी गॉड फेल हो रहा टेंशन की वजह से, इस पोर्शन पे फेल होगा, 5/4 d2 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से क्वार्टर की थिकनेस का जो गहराई है उसे माइनस कर देंगे। ये रेक्टेंगुलर है, ऊपर इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन वेज बना देते हैं, हल्का सा स्लोप दे देते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं है, हैमरिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना? तो d2 आ गया, d2 आ गया तो t भी आ गया। आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर इसमें देखते हैं क्या क्या फेल हो रहा है। पहले एक बार देख लो आप लोग। अब देखो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं सारी चीजें समझ में आए आपको। अब देखो आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट, सॉकेट फेल हो रहा है। ये सॉकेट हमारा, सॉकेट वाला पोर्शन दे रहे, तो ध्यान से देखो, मैं रेड बना रहा हूँ, ये सॉकेट वाला पोर्शन है। अब सॉकेट वाला जो पोर्शन है सर्कुलर होगा, तो आउटर जो देखो आउटर डाया इसका दिया हुआ है, ये d1 दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से देखना, तो जब हम देखेंगे एरिया के बारे में तो टोटल एरिया 5/4 d1 स्क्वायर आएगा। अब देखो 5/4 d1 स्क्वायर इस तरह से आएगा, और ये पूरा एरिया आएगा, ये पूरा सॉलिड का एरिया बताएगा। बट ये हॉलो है, यहाँ पे हॉलो है, देखो यहाँ पे होल है, तो इसमें से d2 स्क्वायर का माइनस कर देंगे, 5/4 d2 स्क्वायर, 5/4 d2 स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये भी हो गया। अब देखो ये क्या होल है अंदर की तरफ, उसके बाद एक कोट जो कोटर दिया है इसकी थिकनेस भी है कुछ इस तरह से। देखो ये लेंथ जो आएगी आपकी कितनी आएगी, d1 माइनस d2, ये d1 माइनस d2 करोगे तो ए लेंथ ए भी आ जाएगी, नीचे की भी ए लेंथ आ जाएगी, और कोटर की थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एरिया की। देखो यहाँ पे बनाया हुआ साइड व्यू है, ये सारा मैंने जो दिखाया है साइड व्यू है। जब साइड से आप देखोगे तो ये तो पूरा सॉलिड का एरिया, इतना मोटा जो आपका शाफ्ट है उसकी एरिया पूरी पता चलेगी, पूरी सॉलिड। और उसमें से क्या क्या जो खाली है, इसके अंदर होल है, अगर ये स्पी गॉट हटा देते हैं तो होल दिखाई देगा, तो 5/4 d2 स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब की भी हटा रहे हैं तो की भी हटा दोगे और स्पी गॉट भी हटा दोगे तो ये भी खाली खाली दिखेगा, क्योंकि इसमें भी होल है, स्पी गॉट में भी ऊपर की तरफ रेक्टेंगुलर होल है इस तरह से। तो ये लेंथ देखो, ये लेंथ मिलेगी आपको और ये लेंथ मिलेगी। ठीक है, अंदर देखो ये एरिया पता करना है आपको, परपेंडिकुलर एरिया। तो आप d1 माइनस d2 करोगे तो d1 माइनस d2 पूरा सर्कुलर एरिया मिल जाएगा। एक लेंथ और d1 माइनस d2 करोगे, देखो d1 माइनस d2 करोगे तो ये लेंथ मिलेगी और ये लेंथ मिलेगी, और ये थिकनेस का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। ये व्हाइट वाला माइनस कर देंगे सारे। थोड़ा कम समझ में आएगा बट समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना? और सिग्मा टी टेंसाइल की वजह से फेल हो रहा है, टेंसाइल की वजह से फेल हो रहा है, इसलिए क्या है कि फोर्स लगाया मैंने, फोर्स लगाया, टेंसाइल की वजह से फेल हो रहा है, एरिया परपेंडिकुलर मिला। अब d2 पता है आपको, d1 नहीं पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो प्लस साइन होगा उसको लेंगे, तो 49.9 mm आ गया, तो 50 mm ले लेंगे। लिखा हुआ है पॉजिटिव साइन लेना है आपको, पॉजिटिव साइन लेना है आपको। अब वो नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो मैंने एरिया दिखा रखा है, जो हमारा सॉकेट फेल हो रहा है, ये ऊपर वाला सॉकेट है, देखो यहाँ पे फेलियर, ध्यान से देखो आप। अगर मान लो आउटर है, देखो इस तरह से टूटेगा क्योंकि इसमें रेक्टेंगुलर स्लॉट होता है। ये आपका रॉड हो गया, ये सॉकेट हो गया, सॉकेट को तोड़ दिया, टूटेगा वहीं से जहां पे कोटर लगा हुआ है, क्योंकि वहीं से मटेरियल को होल, मटेरियल के अंदर होल कर दिया। देखो ये होल है, वाइट जो दिख रहा है ना, ये होल है, पूरा ये होल है नीचे की तरफ, ये भी है, साथ साथ में इस तरह से भी होल है। मशीन एलिमेंट जो बनते हैं इस तरह से बनते हैं ताकि दूसरा एलिमेंट भी उसके साथ इंगेजमेंट में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने क्या किया है, ये जो आउटर डाया है, ध्यान से सुनने की जरूरत, मैं कई बार बताऊंगा इसको। ये आउटर डाया है जो हमारा, ये क्या है, सॉकेट का है, तो सॉकेट का आउटर डाया जो दिया हुआ है d1 दिया है, तो π/4 d1 स्क्वायर हो जाएगा। π/4 d1 स्क्वायर आप करोगे तो पूरा एरिया आएगा,
ये आपका पूरा एरिया आएगा, पूरा का मतलब अंदर का पूरा आएगा, ये अंदर का पूरा पूरा आएगा, ये फुल एरिया आएगा। अब फुल एरिया तो है नहीं, ये बीच में भी देखो गैप है, ये होल है, तो D2 है, D2 ऐड आया, तो D2 को माइनस कर दिया, π/41 स्क्वायर में से माइनस π/42। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है कि जो हमारे पास एरिया है, ये एरिया भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये भी गैप दिख रहा है आपको, फोर्स हमारा इधर लग रहा है, ध्यान देना, परपेंडिकुलर एरिया ही निकालना है फोर्स के, कंफ्यूज हो गए कभी, पैरेलल एरिया नहीं निकालना। अब एरिया परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ये एरिया छोटा वाला एरिया बनेगा परपेंडिकुलर, और ये छोटा वाला एरिया परपेंडिकुलर बनेगा, ये नहीं बनेगा अंदर की तरफ ये वाला एरिया, ये तो पैरेलल हो जाएगा, तो शियर में आ जाएगा। ये छोटा एरिया जो है देखो यहाँ पे गैप, जो ये एरिया बनेगा और ये एरिया भी बनेगा, इसको भी माइनस करना है। तो ये कैसे आएगा, जब D1 माइनस D2 करेंगे, मतलब ये लेंथ, ये छोटी लेंथ नीचे वाली छोटी लेंथ तभी मिलेगी, D1 माइनस D2 करेंगे, D1 में D2 करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी और लेंथ आ जाएगी, तो ये लेंथ हो गई और ये लेंथ हो गई। और थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस ये वाला पोर्शन है, थिकनेस क्वार्टर की जो थिकनेस होगी, क्वार्टर इंसर्ट होगा, तो ये एरिया नीचे वाला और ये एरिया है, मतलब ये एरिया और ये एरिया आ गया। तो D1 माइनस D2 मल्टीप्लाई T, इसको माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस कर दिया है, ये सॉकेट फेलियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मल्टी, और किसकी वजह से, देखो एरिया फोर्स इधर लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर एरिया सारे मिले हैं यहाँ पे, देखो ये एरिया, इस साइडेड एरिया भी परपेंडिकुलर है और ये एरिया भी परपेंडिकुलर है, तो ये माइनस कर दिए, जो एरिया फेलियर हो रहा है साइड दिखाया हुआ है उतना ही फेल होगा, ब्लैक से, इधर रेड से दिखाया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगी आपकी। पॉजिटिव साइन लेंगे, ध्यान रखना माइनस मत ले लेना, क्योंकि डायमीटर जितनी थिकनेस होती है डायमीटर की शाफ्ट की, उतना ही स्ट्रांग होता है। क्वार्टर फेलियर, देखो एक क्वार्टर क्या है आपका, वेज शेप का है, सीधी सी बात है। अब ये क्या होगा, कट होगा, देखो कट होके निकल रहा है। अब क्वार्टर शियर से फेलियर होता है, ठीक है ना, इसमें बेंडिंग भी होता है, बेंडिंग का डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मुड़ जाता है, इस तरह से टेढ़ा हो जाता है, बट ये शियर, ये कटेगा। शियर तभी पता करेंगे जब फोर्स इसके पैरेलल होगा, अगर यही एरिया परपेंडिकुलर हो जाता है टेंसाइल में हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। जब भी ये फेलियर हो रहा है क्वार्टर में आपका, तो शियर के देखो बीच से टूटेगा, तो टूटेगा तो कटेगा, ये पोर्शन कट जाएगा, कट जाएगा। बीच में विड्थ दिया हुआ था, विड्थ आपको पता चल जाएगी, इसकी थिकनेस अंदर की तरफ जो दी हुई है T है, तो एक एरिया ये मिल गया, फिर नीचे भी है इसी तरह का, तो दो एरिया B मल्टीप्लाई T 2 टाइम्स एरिया, शियर की वजह से फेलियर हो रहा है, टाउ लगा दिया मैंने, तो ये फार्मूला बन गया आपका। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ये फार्मूला लिख दिया, P की वैल्यू आपको पता है 30 किलो न्यूटन, ये पुट कर दिया, 2 टाइम्स B T टाउ, टाउ आपका दिया हुआ था वर्किंग टाउ 35, T आपने निकाला था D2/2, T की वैल्यू D2/2, तो D2 आ गया था ऑलरेडी आपके पास, ठीक है ना। तो ये B की D2 T की वैल्यू पुट कर दिया आपने, टाउ हो गया, T हो गया, B आ गया आपका, ये देखो B आ गया, B की वैल्यू आ गई, विड्थ जो क्वार्टर की आप बनाओगे 43 mm की बनाओगे। तो इस तरह से क्या होगा कि क्वार्टर की विड्थ भी आ जाएगी, ये इजी है, ठीक है ना, बट जो टफ है उसे याद करना ज्यादा जरूरी है। अब देखो यहाँ पे डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर, क्वार्टर का सॉकेट है उसका कॉलर फेल हो रहा है, तो ये हमारा सॉकेट है, ध्यान रखना है, और ये सॉकेट कॉलर है, ठीक है ना, इसमें गलत लिखा हुआ है, सॉकेट लिख दिया इसने, सॉकेट कॉलर होगा, ये वाला ऊंचा उठा हुआ, क्योंकि रॉड के बाद आता है सॉकेट, सॉकेट के बाद आता है कॉलर। सीधी सी बात है, अपन शर्ट पहनते कॉलर लगाते हैं, कॉलर के अंदर निक आता है, थोड़ा पतला होता है, उसके साथ साथ बाजू निकली हुई है, ठीक है ना, जैसे भी हो। तो ये देखो आपका ऊंचा वाला पोर्शन, अब इसमें फेल्योर कैसे हो रहा है, ये बताया हुआ, सारी चीजें बताने की वजह से अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अब देखो क्रशिंग की वजह से फेल हो रहा है, क्रशिंग की बात जब भी करेगा तो हमें सॉकेट कॉलर में परपेंडिकुलर एरिया फोर्स के निकालनी है, और फेल वही